मोदी जिंदाबाद। अभी आवाज लगा दो, यकीन करो। आज अगर आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो, की वजह से इंडिया में बड़ी तरक्की हुई है। और इंडिया की अगर हम वैसे भी बात करें तो पाकिस्तान से वो चूँकि आईटी के लिहाज से कोई भी इकोनॉमिकली लिहाज से तो वो बड़ा अच्छा है। और इसकी वजह से हम अगर सीओज देखें तो इसमें कोई भी बात नहीं है कि वो एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी है और एक इमर्जिंग लीडर बन रहे हैं पूरी दुनिया। जी वजह ही वो है, वो अपनी आवाम का सोचते। हमारे सियासतदान कोई भी है वो आवाम का सोच नहीं, वो अपना सोचते हैं। तो इस टाइम तो आवाम का सोच नहीं, आवाम का सोचते हो तो ये हाल तो ना हमारा हो ना। बस रोटी के पीछे भागना है और बाहर वो रोटी से आगे वो बहुत उनका काम है टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर उनकी ब्रेन वाशिंग ही बड़ी डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे हमें बस बेसिक नेसेसिटीज़ के पीछे लगाया हुआ है और हम उसी के पीछे उलझे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है हमारा हक क्या है। हमें लीडर को या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या किसी को भी उसकी परफॉर्मेंस की बिना पे जज कर रहे होते हैं। तो परफॉर्मेंस जो इनकी इंडिया की है हमारे से बहुत आगे है। पाकिस्तान उनके साथ ही मिला हुआ आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे पाकिस्तान का हाल देखे और इंडिया का हाल देखे तो उसमें एक बड़ा हमें गैप नज़र आता है। वो यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। नरेंद्र मोदी के उससे हमें क्या मिल रहा है उसको एंजॉय करें। एंड देन नमस्ते दोस्तों, जय हिंद किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान में मोदी जिंदाबाद के नारे सुनकर कितना जला भुना बैठा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो आज हर एक पाकिस्तानी मोदी की तारीफ करने पर मजबूर हो गया है। दोस्तों, भारत की तरक्की देख, भारत को आगे बढ़ते देख, पाकिस्तान मोदी की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। वह लोग मोदी को वर्ल्ड लीडर के तौर पर बता रहे हैं। ऐसा होते देख पाकिस्तान के मीडिया में खलबली मची हुई है। किस तरह भारत आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान पीछे रहता जा रहा है। जहां भारत आगे की ओर बढ़ रहा है वहीं पाकिस्तान पीछे की ओर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानियों का क्या मानना है मोदी और भारत को लेकर, आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। बस रोटी के पीछे भागना है और बाहर वो रोटी से आगे वो बहुत उनका काम है टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर उनकी ब्रेन वाशिंग ही बड़ी डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे हमें बस बेसिक नेसेसिटीज़ के पीछे लगाया हुआ है और हम उसी के पीछे उलझे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है हमारा हक क्या है। हमें वाकई में नहीं पता हमारा हक क्या है, हमने क्या लेना है। हमें बस एक ही लाइन सिखा दी गई है, रोटी कपड़ा और मकान, हम इसी के पीछे और वो सॉफ्टवेयर आईटी अकाउंटेंसी व्हाटएवर जो फील्ड ले लें, वो मार्स पे जाने के लिए वहाँ प्लान बना रहे हैं, ट्रिप लग रहे हैं। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है और ये लोग बेशर्मी से, डिटाई से सब कुछ किए चले जा रहे हैं, बल्कि सारी हदें पार कर चुके हैं डिटाई की और बेशर्मी की। कंट्रोल है जी उनका। इट्स नॉट जस्ट इंडिया ने इतनी तरक्की की है, इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हुई है। बेशक उनका बैकग्राउंड जो भी था वो एक चाय बनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को मनवाया है एक बेहतरीन लीडर के तौर पर। वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। हाँ, ये है कि अगर वो इस्लाम से नफरत करता है, लेकिन उसकी ये खूबी है कि वो अपने कंट्री से मोहब्बत करता है और वो उस मोहब्बत की वजह से वो अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए वो तमाम हरबे रोज़गार लाता है, वो तमाम चीज़ों को अडॉप्ट करता है जिससे इंडिया पावरफुल होता है। तो उसकी ये मुहिब्बुल वतनी की वजह से इंडिया जो है वो प्रमाण चढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। और पाकिस्तानी जो है पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी जमात से तल्लुक़ रखते हैं, वो जस्ट अपनी ज़ात या अपनी नस्ल से प्यार करते हैं। पाकिस्तान से प्यार करने वाले कम हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इंडिया को कम्पीट नहीं कर पा रहा। आपको लगता है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी? मोदी जिंदाबाद। अभी आवाज लगा दो, यकीन करो। आज अगर आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो, आज अगर मोदी अपना नाम रख लेना मोदी खान, मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। दो मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है। इंडिया पाकिस्तान के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। कश्मीर तो क्या, कश्मीर क्या, तो इन्होंने बेचा ना कश्मीर क्या, कश्मीर को इन्होंने बेचा है। कश्मीर चला गया, अब आगे की बात करो। कश्मीर क्या, अब आ रहा है ना नवाज शरीफ, इंशाल्लाह आप देखोगे कि हालात बेहतर होगा और डुबाएगा। बात सुने मेरे बड़ों से ये रिक्वेस्ट है, मेरे घर वालों से। कश्मीर तो गया। देखिए लोग बताते हैं
लेकिन वो टैक्स पे करते हैं। हमारे इधर कौन टैक्स पे करता है? हमारे इधर बिजली चोरी इतनी हो रही है, बिजली रिकवर नहीं हो रही है, हम उस चीज़ के बैठे हुए हैं बिजली के लिए। अभी तो बहुत आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये नरेंद्र मोदी को इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा हो रहा है। पूछें कैसे? बिकॉज द एंटायर वेस्ट हैव गॉट अ दिस पॉइंट कि भाई चाइना की हमें ऑल्टरनेट एक मुल्क चाहिए था, और वो मुल्क जो है वो इंडिया है। व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम नरेंद्र मोदी के उससे हमें क्या मिल रहा है, उसको एंजॉय करें। एंड देन कंप्लीट कंट्रोल है जी उनका। It's not just economy, it's on politics, it's on society, it's on media. And as a Democrat, he has emerged very cunning and shrewd in terms के कैसे मैंने निज़ाम को पकड़ना है, कैसे निज़ाम को होल्ड करना है। उनको बड़े अच्छे से ये समझ आ गई है। और उसकी शायद एक वजह ये है कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं, एक पावर सेंटर कोई चीज़ सोच रहा है, दूसरा पावर सेंटर कोई चीज़ सोच रहा है, तीसरा पावर सेंटर कोई सोच रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है, दूसरा तीसरे से टकरा रहा है। जो अवाम का नुमाइंदा है उसके पास टाइम वो कम है। वो अवाम के नुमाइंदे को ये प्रॉब्लम है कि मैंने अपनी सेकंड टर्म कैसे कंप्लीट करनी है। कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। बलोचिस्तान जिस तरह अवाम निकल रही है ना, मुझे लग रहा है ये भी इनके हाथ से निकल जाएगा। बलोचिस्तान की भी बात मेरी अपने माओ बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि 8 फरवरी को अपने ये पटवारी शोहरों को और बेटों को बिरयानी घर में बिरयानी खिलाए, ताकि 8 फरवरी को वो बिरयानी पे बिकने जाए। 8 फरवरी को बिरयानी पकाए आप।